फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेंचुरी मीटर के बारे में। वेंचुरी मीटर होता क्या चीज है, किस तरीके से काम करता है, और फाइनली इससे हम लोग डिस्चार्ज किस तरीके से मेजर कर सकते हैं और डिस्चार्ज का जो हमारा डेरिवेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग वेंचुरी मीटर को लेके बात करेंगे तो वेंचुरी मीटर देखिए डिवाइस है हमारा, और ये किस तरीके का डिवाइस है। ये आपका जैसे पाइप है तो पाइप के बीच में हमको इंस्टॉल किया जाता है और इसका इंस्टॉलमेंट कुछ इस तरीके से रहता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका पोर्शन ज्यादा आपका डाइवर्जिंग पोर्शन रहता है। जैसे ये अगर आप पोर्शन देखो तो यहाँ पर आपको ये आप देखेंगे तो आपका जो एंट्रेंस और एग्जिट वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो इनलेट पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा ये आपका एक्चुअली क्या है, ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका वेंचुरी मीटर है, क्लियर। और इसको मुझे क्या है, पाइप में इंस्टॉल करना है। तो जो भी आपके पास पाइप है कंटिन्यू, तो पाइप के दो सेक्शन को काटना पड़ेगा और काटने के बाद इस पॉइंट को उठा के वहां पर शिफ्ट किया जाता है, ज्वाइंट किया जाता है। अब वेल्डिंग करिए चाहे बोल्ट के थ्रू आप यूज करिए, तो ये हमारे पास एक शेप होता है। और ये शेप में अगर आपने देखा होगा, देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन है ये हमारे पास कन्वर्जिंग पोर्शन, और ये जो हमारे पास है डेट इज द डाइवर्जिंग पोर्शन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा क्या कि यहाँ पर ये जो आपका एंगल है, ये एंगल और ये एंगल देखिए, तो ये अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब जो कन्वर्जिंग पोर्शन है ये आपको होता है 20 से 22 डिग्री के आसपास, और ये वाला जो होता है डेट इज इक्वल टू 7 to 8 डिग्री। ये जो आपको है 7 to 8 डिग्री के आसपास होता है। बात है कि ऐसा क्यों होता है, देखिए अगर मान लीजिए कि आपका कोई फ्लूइड फ्लो होना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से आपका क्या है, फ्लूइड इंटर कर रहा है। फ्लूइड इंटर करने के बाद क्या, जब फ्लूइड आगे जाएगा तो ये सरफेस से टकराएगा। सरफेस से टकराने के बाद क्या होगा, जब फ्लूइड आपका इस पोजीशन से इंटर करेगा तो सडनली अगर आप इसको ओपन सेक्शन में ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर टर्बुलेंसी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका जो फ्लूइड आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, और सडनली मैं इसको इस तरीके से उठा दूं, मान लो ये पैसेज है, तो यहाँ से जब फ्लूइड आएगा तो जब फ्लूइड बाहर निकलने के बाद क्या है, ये डायरेक्टली क्या होगा, कुछ इस तरीके से फैलेगा, लेकिन ये पूरा सरफेस को चिपक कर नहीं जाएगा। और सरफेस को चिपक कर अगर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, टर्बुलेंसी लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा कि ऑरिफिस में होता था। और अगर जितना ज्यादा लॉसेस होगा तो इसकी एक्यूरेसी उतनी ही कम होते चले जाएगी। मतलब कुल मिला के जो आपका डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज उतना ही कम मेजर करेगा। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आपके डिस्चार्ज वाले पोर्शन है इसको हम लोग क्या है, स्लाइटली डिस्चार्ज करते हैं। मतलब कन्वर्जिंग का एंगल हमारा ज्यादा है, लेकिन जो डाइवर्जिंग वाला एंगल है अगर आप देखेंगे तो वो क्या होगा, कम होगा। दूसरा अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास पाइप का डाया है, और ये जो हमारे पास है इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट। ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट। और इसमें अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो ये जो हमारे पास सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन 1-1, ये हमारे पास फर्स्ट सेक्शन है। और ये सेक्शन पे बात करूं तो दिस इज द सेक्शन 2-2। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, ये दोनों कंडीशन हम लोग दो सेक्शन लिए हुए हैं। और जो आपका सेक्शन 2 है वो थ्रोट है आपका। थ्रोट का मतलब आप सीधा सीधा यहाँ पर ये समझ सकते हो क्या, दिस इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोट। थ्रोट आपका वो पोर्शन है जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको क्या दिखेगा, मिनिमम दिखेगा। अब ये जो हमारे पास एंगल का डाइवर्सिफाई, ये आपको समझ में आया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या क्या एंगल हम लोग लेते हैं, ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो पूरा पाइप का डाया है, इसको हम लोग लेते हैं, दैट इज द कैपिटल डी। और ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, दैट इज द स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज द कैपिटल डी। यहाँ पे अगर आप देखिए तो कैपिटल डी जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कैपिटल डी, ये आपका है पाइप डाया। जो आपको कैपिटल डी दिख रहा है दैट इज द पाइप डायामीटर, और जो स्मॉल डी है दैट इज द थ्रोट डाया, ठीक है, ये आपको दिख रहा है थ्रोट डाया। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो अगर आप मार्केट में जाएंगे वेंचुरी मीटर लेने के लिए तो कैसा किस हिसाब से, क्या इसको लेंथ के अकॉर्डिंग खरीदा जाता है, नहीं। ये वेंचुरी मीटर का जो स्पेसिफिकेशन होता है वो हम लोग थ्रोट डाया के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि थ्रोट डाया कितना होता है, तो ये हमारे पास होता है कितना, D/4 से करीब करीब 3D/4 के बीच में, ठीक है, नॉट DA। जो पाइप डाया है उसका D/4 से 3D/4 के रेंज में आपका होता है क्या,
इक्वल टू भी इक्वल का साइन है, तो जो आपका डाया ऑफ द थ्रोट है दैट इज ये दोनों के बीच में होता है, d/4 से 3d/4 के बीच में। और दूसरा चीज मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो आपका d है ये ऑलमोस्ट अगर कुछ नहीं दिया है तो बेसिकली हम लोग इसको कितना ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू d/2। मतलब जो आपका पाइप डाया है वो पाइप डाया के क्या हो जाता है, हाफ होता है। तो ये कंडीशन आपको समझ में आया जिस कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास कुछ वेंचुरीमीटर को लेके स्पेसिफिकेशन था। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या कि इसका हम लोग डिस्चार्ज किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन। तो अप्लाई करिए, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 2, अप्लाई बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 1 and 2। तो जब आप इस पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगे, तो यहां पर आप अप्लाई कर सकते हो क्या, दिस इज P1 बाई रो जी प्लस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं दिस इज V1 का स्क्वायर बाई 2G प्लस यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z1 दैट इज इक्वल टू, अगर ये आप इक्वल टू देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, P2 बाई रो जी प्लस यहां पर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस ये आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, दैट इज Z2। तो ये आपको समझ में आया, ये हमने दोनों सेक्शन पे अप्लाई किया हुआ है। तो एक हमारा सेक्शन आपका 1 है जहां पर कैपिटल D डाया है, और दूसरा वाला जो हमारा सेक्शन है स्मॉल d है जहां पर आपका सेक्शन क्या है, 2 है। तो अब मैं इस पे बात करूं तो अगेन आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई किस तरीके से करिए, Z1 को इधर ले आओ तो P1 बाई रोजी प्लस हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, V1 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा, P2 बाई रो जी और प्लस ये आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू प्लस Z2, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई 2G। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये जो हमारा पोर्शन है ये दोनों पोर्शन को आप एक साथ ले आइए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P1 बाई रो जी प्लस Z1, और यहाँ पर इसको माइनस वाले टर्म्स को यहाँ पर ले आइए तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ P2 बाई रो जी प्लस हम लोग लिख सकते हैं क्या, Z2 इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, ये हम लोग लिखेंगे क्या, V2 का स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करो दिस इज द V1 का स्क्वायर डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, 2G। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए ये आपका क्या पोटेंशियल हेड है, पोटेंशियल हेड अगर जो है तो अगर इसको मैं डिफरेंस लूं तो डिफरेंशियल आपको पीजोमेट्रिक हेड पे क्या मिलेगा, ये आपका पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस, तो इसको मैं ले लेता हूं क्या, H, मतलब P1 बाई रो जी प्लस Z1 माइनस ऑफ P2 बाई रो जी प्लस Z2 को मैंने क्या लिख दिया, H, दैट इज द पीजोमेट्रिक हेड इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, V2 का स्क्वायर माइनस ऑफ V1 का स्क्वायर बाई आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2G। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको कंडीशन दिखा है ये आपको मिल रहा है 2G H। हमको देखिए फाइनली करना क्या है, हमको निकालना है डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज किस तरीके से निकलेगा, तो Q इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी, A1 V1 होगा। तो ये हम देखिए क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन से हम लोग V1 निकालते हैं, और V1 निकालने के बाद हम लोग क्या है, A1 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो V1 अगर निकालना है तो इस टर्म से आप V1 को कॉमन लीजिए, V1 को कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, H इक्वल टू यहां से हमने क्या किया, V1 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया है, तो यहां पर आपको मिलेगा दिस इज V2 बाई V1 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, दिस इज 2G। क्लियर है। अब देखो ये 2G और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, H और V1 स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर V1 का स्क्वायर अगर लेना चाहूँ तो क्या ले सकता हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 2GH डिवाइड बाई ये आपको आ जाएगा दिस इज V2 बाई V1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्या मिला आपको 1, और फाइनली जब अंडर रूट पे सॉल्व करोगे तो V1 इक्वल टू हमको क्या मिल सकता है, यहाँ पर ये आपको अंडर रूट में मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ V2 बाई V1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। ये आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हमने निकाल लिया फाइनली V1 की वैल्यू, और हमको अब करना क्या है इस कंडीशन पे, ये अगर हम लोग देखें तो इस कंडीशन पे अब हमको करना क्या है, आप निकालना चाह रहे हैं डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज थ्रू वेंचुरीमीटर, तो डिस्चार्ज का हमारे पास क्या है Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 इंटू V1। ये जो आपका Q है Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 इंटू V1।
तो फाइनली Q इक्वल टू A1 तक तो ठीक है। यहाँ पर V1 की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा एक काम करिए, यहाँ पर ये V2 बाई V1 है ना, इसको यहाँ पर थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसा, इसको हम लोग A के फॉर्म में ला लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, डिस्चार्ज, जितना आपका अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा, जितना आपका डिस्चार्ज मास फ्लो रेट इनलेट पे उतना आपका एग्जिट पे बनेगा। तो फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन अगर हम लोग बात करें, फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशंस पे अगर हम लोग देखें तो हमको क्या मिलेगा, ये आपको दिखेगा क्या, A1 V1, तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं A1 V1 इक्वल टू दैट इज इक्वल टू A2 V2, यही होगा। हम क्या कर रहे हैं, V2 बाई V1 को रिप्लेस कर देते हैं A1 A2 के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, V2 बाई V1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज A1 बाई A2, यही तो होगा। तो V2 बाई V1 की जगह A1 बाई A2 जब यहाँ रखोगे तो आपको V1 इक्वल टू क्या मिलेगा, ये यहाँ से लिख रहा हूँ इक्वेशन को, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाई, अब आइए अंडर रूट पे, ये क्या मिलेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं A1, देखिए V2 बाई V1 है तो A1 बाई A2, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -1, तो A1 बाई A2 का होल स्क्वायर -1 ये आपको दिखा, और ये आपको जो दिखा दिस इज द वेलोसिटी, V1 आपको दिख रहा है, यही V1 को उठा के अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो A1 की वैल्यू जब रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, V1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस इज अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाई, ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये आप आ जाओ अंडर रूट पे, और अंडर रूट पे आपको मिलेगा क्या, A1 बाई A2, ये जो आपको दिख रहा है A1 बाई A2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, -1। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, Q इक्वल टू, ये तो आपका A1 ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या मिल रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ 2GH, तो डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या, A1 का स्क्वायर, और माइनस यहाँ वाला टर्म्स ले आइए तो A2 का स्क्वायर। अब नीचे A2 का जो स्क्वायर है ऊपर आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हमने क्या लिख दिया सीधा A2। तो फाइनली यहाँ पर आप डिस्चार्ज देखिए तो Q इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा A1 A2 को सामने ले आइए, और ये आपको दिखेगा डेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2GH डिवाइड बाई, ये आपको मिलेगा अंडर रूट में, ये आपको मिलेगा A1 का स्क्वायर माइनस ऑफ A2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको मिला है दिस इज द डिस्चार्ज, और ये जो आपका है दिस इज द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। अगर आप यहाँ पर एक्चुअल डिस्चार्ज चेक करोगे तो एक्चुअल डिस्चार्ज के लिए यहाँ पर एक टर्म्स आता है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज द CD, और इसके बाद आपका टर्म्स ये आएगा A1 इंटू A2, और यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडर रूट आपको क्या दिखेगा, दिस इज 2GH, यही वाला टर्म्स है पूरा, और यहाँ पे आप अंडर रूट पे आप देखोगे तो A1 का स्क्वायर माइनस ऑफ आपको क्या दिखेगा, A2 का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास दिख रहा है दिस इज द एक्चुअल डिस्चार्ज। क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमने CD वाला टर्म्स यूज किया है, व्हाट इज CD, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्लियर है यहाँ तक। और एक चीज और कि यहाँ जो हमने CD की वैल्यू ली हुई है, इसकी अगर प्रैक्टिकल वैल्यू आप देखोगे तो ये आपका आता है 0.94 टू 0.98, समझ में आया। ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0.94 टू 0.98। क्लियर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही अगर आपका ऑरिफिस मीटर में था तो वो करीब करीब 0.64 टू 0.68 आता था। तो यहाँ पर देखिए ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, मतलब वेंचुरी मीटर की वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ऑरिफिस मीटर है एक्चुअली उसमें हुआ क्या था, उसमें यहाँ पर आपके क्या थे, लॉसेस हो रहे थे, जबकि यहाँ पर जो आपके फ्लूइड है, ये फ्लूइड क्या है, वेंचुरी मीटर में जो डाइवर्जिंग सेक्शन है इसको हमने क्या किया हुआ है, स्मॉल एंगल से डाइवर्ज किया हुआ है। तो जिसके चलते क्या है कि जो भी आपके फ्लूइड आएंगे वो फ्लूइड आपका क्या होगा, पूरा सरफेस से चिपक कर चलेगा। तो इसके चलते क्या है, यहाँ पर जो लॉसेस है वो लॉसेस आपके बहुत कम होते हैं। यही रीजन है कि जो आपका वेंचुरी मीटर होता है वो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमने कुछ बात किया हुआ है। इसके अलावा और आप इस पे थ्योरी पर लिख सकते हो कि जो हमारा वेंचुरी मीटर है बेसिकली हमारा कास्ट आयरन यूज किया जाता है इसको जो बनाने के लिए।
ठीक है, ब्रास या कास्ट आयरन की मटेरियल यूज किए जाते हैं। और इंस्टॉल करने का तरीका आप समझ ही चुके हैं कि जो हमारे पास एक लॉन्ग लेंथ पाइप है तो उस पाइप को बीच के सेक्शन से काटिए और उस वेंचुरीमीटर को उठा के वहां पर इंस्टॉल करिए। बोल्ट के थ्रू या वेल्डिंग के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद फाइनली यहाँ पर मैनोमीटर ट्यूब लगा होता है और ये मैनोमीटर ट्यूब के थ्रू क्या होता है, वो आपका रीडिंग कैलकुलेट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।